तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आज हमारे जो विकास कोंडला सर हैं, केवीबी में टीचर थे और गुरुजी के रूप में इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया। और दूसरा हमारा जो बैडमिंटन परिवार था ना, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा लगाव था। तो मैं एक चीज़ और गुरु से जानना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि भैया ट्रांसफ़र तो एक आने-जाने की प्रक्रिया रहती है और स्वाभाविक सी बात है, कल को कहीं दूसरी जगह जाएँगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर है कि गुरुजी बहुत से बच्चों को ऐसे मोटिवेट करते थे ना, जो कोई किसी गेम्स में हो गया, कोई भी चीज़ यहाँ पे जाते थे, तो बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे। तो मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा कि आप उन बच्चों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? धन्यवाद धर्मदा। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत भावुक हूँ क्योंकि अब जाने का समय आ गया है और बागेश्वर का जो है मेरे हृदय में अमिट स्थान है। यहाँ पर हमेशा मुझे घर से भी ज़्यादा प्यार प्रेम आप सभी लोगों का मिला। यहाँ के बच्चों के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो यहाँ के बच्चों में बहुत बड़ा एक सेट है कि वो नेचुरल टैलेंटेड है। अ, इतना नीचे से ऊपर आना, ऊपर से नीचे जाना, शारीरिक रूप से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो बच्चे बड़े इनोसेंट भी हैं। इनोसेंट का मतलब उनके मन में या दिमाग में किसी तरह का छल-कपट नहीं है। अगर उन्हें कोई टारगेट दिया जा रहा है या उन्हें कुछ बताया जा रहा है कि आपको ये करना है, तो वो ससमय उसको पूरा करते हैं और बड़ी लगन और मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इस छोटे से जो डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर में, यहाँ पर मेरी बहुत ही सुनहरी यादें हैं। यहाँ के बच्चे मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से प्रदेश, देश और विदेशों में अपना नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। और जब भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पर उन्हें ऐसा महसूस हो कि मेरी ज़रूरत है उन्हें किसी मार्गदर्शन में या किसी भी प्रकार से, तो मैं उनके लिए 24/7 हमेशा उपलब्ध हूँ, क्योंकि बागेश्वर का मेरे हृदय में जो है स्थान अमिट है। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं। अभी आप बहुत सी जगह रहे होंगे, तो बागेश्वर में टोटल आपका कार्यकाल कितना रहा होगा यहाँ पर? और आपको यहाँ पर कैसा फ़ील हुआ? और क्योंकि आप तो बहुत जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह-जगह आप जॉब करके आए हैं, क्योंकि केबी का तो पूरे ऑल इंडिया चलता है। तो बागेश्वर का अनुभव क्या यहाँ पर फ़ील करेंगे? और दूसरी बात, मैं सभी जो हमारा बागेश्वर जनपद है, उनकी ओर से और ख़ास तौर पे जो हमारा बैडमिंटन परिवार है, उनकी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगे। तो मैं ज़रा-सा ये जानना चाहूँगा कि बागेश्वर का अनुभव आप शेयर करेंगे ज़रा-सा? बागेश्वर में मैं 13 दिसंबर 2021 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। और जब आया था तो मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही घर में आ गया हूँ, क्योंकि वही जिस प्रकार से पौड़ी में हमारा रहना सहना, जिस प्रकार का भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ऐसे ही यहाँ मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरे और दिल के बहुत अच्छे हैं। कभी यहाँ ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि मतलब हम घर से बाहर हैं। और लोगों में आजकल देखो, मैं जब यहाँ आया था तो मैं साउथ से आया था, केरल से, तो वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे, डिसिप्लिन थे। लेकिन उनमें क्या है कि वो प्यार प्रेम और वो अपने से मतलब रखते हैं, वो थोड़ा एजुकेटेड टाइप के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे शिक्षा तो है ही, उसके साथ-साथ लोगों में आपसी प्यार प्रेम बहुत बढ़िया है। तो कभी यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर से हम बाहर हैं। और बैडमिंटन परिवार ने शाम को 4 बजे से जो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और कभी-कभी तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक भी रात में खेलते थे। तो वो भी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसको जो मुझे पता है कि आगे शायद मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जितना हम यहाँ पर बॉन्डेड थे, अटैच थे, सब लोग जितना हम शाम को खेलते थे, मिलते थे और बातें करते थे, वो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कभी फिर मिलेगी। और अगर मौका मिलेगा तो एक टेन्योर और मेरी इच्छा है कि बागेश्वर में जो है, अभी देहरादून का टेन्योर पूरा करके एक टेन्योर और बागेश्वर में पूरा करूँगा मैं। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी बागेश्वर जनपद वासियों की ओर से और ख़ास तौर पर आपके जो केंद्रीय विद्यालय परिवार है, उनकी ओर से और हमारे बैडमिंटन परिवार ओर की से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही करके
और भी एक बार ज़रूर आइएगा। और मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई है सर आपका। जो भी हमारे से जो बैडमिंटन परिवार की ओर से जो भी कहीं पर हो जाता है, कहीं पर कोई गलती हुई तो सबको क्षमा याचना करना, और नहीं, नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, लेकिन बट है कि ये मैं कहने वाला था, आपने मेरे शब्द ले लिए, क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है कि कैसी परिस्थितियाँ होती है, हो सकता है। वैसे तो हमने कोशिश तो नहीं की किसी का दिल दुखाने की, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो गया होगा तो उसको छोटा या बड़ा या ना समझ के हमें माफ़ कीजिएगा। और कभी भी हम जब भी जिस मोड़ पर मिलेंगे, जैसे जा रहे हैं वैसे ही हम मिलते रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। और सभी स्वस्थ रहें, सभी कुशल रहें। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है धन्यवाद। सर। ओके।